कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, भैया भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सब सोचने लगे। भगवान राम को तो पता ही था कि ये दोनों मेरे बेटे हैं, लेकिन व्यक्त नहीं करना चाहते थे। भगवान राम समझ गए कि निर्णक्रोश तनयो देवी सीता ने मेरे लिए कहा। हमारे जैसे निर्दयी पति ने अपने पत्नी का परित्याग कर दिया है, इसीलिए सीता निर्नुक्रोश तनयो बोल रहा है। दुनिया का जो सबसे बड़ा निर्दयी, ऐसा निर्दयी कौन होगा? भगवान राम के नेत्रों में आंसू देखकर राजा राम से लव कुश ने कहा, महाराज मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। राजा राम होकर, सामर्थ्यशाली होकर अपनी पतिव्रता नारी सीता का परित्याग क्यों कर दिया आपने? जबकि लंका में समुद्र के किनारे जब हनुमान जी सीता को लेकर आपके पास में आए थे तो आपने अग्नि में प्रवेश कराया था, और अग्नि देवता ने सबके सामने, देवताओं के सामने, ऋषियों के सामने कहा था कि आपकी पत्नी सीता पवित्र है। पवित्र पतिव्रता सीता को भी आपने अपने घर से निकाल दिया। सबने कहा था विशुद्ध भावाम निष्पापाम प्रतिगृहिणी सुमैथिली। आपके पिता महाराज दशरथ स्वर्ग से देवराज इंद्र के रथ पर बैठकर आए थे। और आपके पिता राजा दशरथ ने कहा था, रामणेदम विशुद्धर्थम कृतम वै तद्। अरे राम, तुमने बहुत अच्छा काम किया, विश्वविजयी रावण को मारकर आज मेरा हृदय शीतल हो गया। लेकिन राम, सुदुष्कर्म मिदम पुत्री तब चारित्र रक्षणम। लंका में रहने के बाद भी, रावण के शासन में रहने के बाद भी तुम्हारी पत्नी सीता परम पवित्र पतिव्रता नारी है। तुम उसको अपने साथ में ले जाकर अयोध्या में राजरानी बनाकर सिंहासन में विराजमान कराओ। मैं तुम्हारा पिता, मैं तुमको आदेश देता हूं। अरे राजा राम, आपके पिता स्वर्ग से आकर आपकी पत्नी सीता को कहा था कि सिंहासन में बैठाकर पत्नी के रूप में महारानी बनाओ, और महारानी बनाने के बाद भी आपने अपनी पत्नी सीता का परित्याग कर दिया। भगवान राम ने सोचा इस विषय को बदला जाए, और भगवान राम ने कहा ठीक है, तुम बोलो किम प्रमाणम इदम काव्यम का प्रतिष्ठा महात्मना। तुमने जो रामायण सुनाया है इसका क्या प्रमाण है? कर्ता काव्यस्य महतः क्वचासो मुनिपुंगवा। इस रामायण के रचनाकार कौन हैं? रामायण के रचनाकार का नाम बताओ। तब लव कुश ने कहा, राजा राम, वाल्मीकि भगवान कर्ता संप्राप्तो यज्ञ संविधान। मेरे गुरुदेव महर्षि वाल्मीकि इस रामायण के रचयिता हैं। कृतानि गुणास्माकं ऋषिणा चरितम्। मेरे गुरुदेव महर्षि वाल्मीकि ने आपके मंगलमय दिव्य चरित्र का वर्णन किया है। प्रतिष्ठा जीवितम यावत् तावत् सर्वस्य वर्तते। ऐ राम, जब तक ये संसार रहेगा तब तक आपके रामायण की प्रतिष्ठा संसार में बनी रहेगी। ये मेरे गुरुदेव ने कहा है। और कहा, खटकांडानी कृतानि सोत्तराणि महात्मना। मेरे गुरुदेव महर्षि वाल्मीकि ने 6 कांड के अतिरिक्त उत्तर कांड की कथा भी कहा है। इसमें 500 सर्ग है। जिस कथा को मैंने आज प्रारंभ किया है 20 सर्ग केवल सुनाया है बस। और भगवान राम को
नैमिषारण्य में गोमती के पावन तट पर लव कुश ने सुंदर पूरी रामायण की कथा सुनाया। केवल 9 दिन की कथा नहीं थी, ये 9 दिन की कथा नहीं थी। अयोध्या के राजा राम ने जो नैमिषारण्य पर यज्ञ प्रारंभ किया था, वो एक दिन 2 दिन 2 महीना 4 महीना नहीं किया था। भगवान राम ने उस यज्ञ को प्रारंभ किया था 500 वर्षों के लिए। 500 वर्षों तक वह यज्ञ चलता रहा सज्जनों, और महर्षि वाल्मीकि की वह पावन कथा चलती रही। जिस पावन कथा को हम लोग 9 दिनों में कहते हैं, वो 500 वर्षों तक 20-20 सर्ग की कथा उलट पलट करके महर्षि वाल्मीकि के शिष्यों ने राजा राम को सुनाया सज्जनों। और उस कथा को लव कुश ने राजा राम को सुनाया था, जिस कथा को यहाँ पर मैं आप सब लोगों को सुनाने के लिए अयोध्या से आया हूँ सज्जनों। राम भगवान राम बहुत दिनों तक उस कथा को सुनते रहे। लव कुश ने राम के जन्म की कथा सुनाया।